इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू यूज़र आपने किसी का बिल कैसे फॉर्मेट करना है। जैसे यूज़र चाहता है कि मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मेरे को लेबल चेंज करना है, कोई यूज़र कहता है मेरे को एटम नेम लिखना है, कोई बोलता है मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेता है, और उसकी अलग अलग जो कंडीशन है वो आपने कैसे बिल में डालनी है। और किसी ने बिल फॉर्मेट का साइज छोटा बड़ा करना है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी का बिल फॉर्मेट बिल्कुल सिंपली कैसे डिज़ाइन करना है। एक तो आप हमारी एप्लीकेशन माई बिल फॉर्मेट के थ्रू किसी का बिल डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरा, आप किसी का बिल फॉर्मेट डायरेक्टली क्रिस्टल रिपोर्ट यूज़ करके भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो बिल फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन माई बिल फॉर्मेट के थ्रू आपने कैसे इसको किसी का बिल फॉर्मेट डिज़ाइन करना है वो हम आपको बताएंगे। तो बिल फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे माई बिल फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ओपन ए रिपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे जितनी भी आरपीटीज हैं क्रिस्टल रिपोर्ट की ओपन सोर्स जो हमने रखी हुई हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी आरपीटीज यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे जर्नल में एक फॉर्मेट हमने दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो इसके टैब दिख रहे हैं, जिसमें डिज़ाइन और प्रीव्यू। यहाँ डिज़ाइन पे आपने क्लिक करके इसका पूरे का पूरा डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एटम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर इसको हमने यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से मैंने उसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद इसको चेंज करने के लिए जैसे MS वर्ड और पेंट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने अभी इसका डाल दिया एटम डिस्क्रिप्शन की जगह प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को एटम डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए या एटम कोड चाहिए या यहाँ पे कुछ भी उसको लिखना है, तो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट हमने चेंज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट एडिटर हो जाएगा, जिसमें हम बॉर्डर वगैरह उसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। इसके थ्रू अगर हमने यहाँ पे इनवॉइस की जगह बिल नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम बिल नंबर दे देंगे। ये जो सामने हमें टी कोड दिखाई दे रहे हैं, जैसे T15, T16, T20, T21, ये हमने एक टी कोडिंग की फाइल हर सॉफ्टवेयर के साथ दी हुई है, जिसमें जैसे T15 में प्रोडक्ट का नेम सॉफ्टवेयर उठाता है, T20 में प्रोडक्ट का रेट उठाता है। तो ऐसे सारे फील्ड की जो डिस्क्रिप्शन है हमने टी कोड की फाइल है जो इस सॉफ्टवेयर के साथ दी हुई है। तो ऐसे आप किसी भी तरह के इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई अलग कंडीशन वगैरह डालनी है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद इंसर्ट में टैक्स ऑब्जेक्ट आप किसी भी जगह पे इसको, जैसे पेंट में हम करते हैं, तो ऐसे
इसको यहाँ पे हमने लगा देना है। उसके बाद कोई भी मैटर, जैसे हमने लिख दिया इंटरेस्ट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ, कोई नया लेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे किसी भी खाली जगह पे इंसर्ट पे राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद है, अगर मैंने बिल का पेज साइज छोटा बड़ा करना है तो मैंने किसी भी प्रिंटर में जाके उसका कस्टमाइज साइज बना लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डिज़ाइनर में राइट क्लिक करके डिज़ाइनर में आ जाना है। उसके बाद प्रिंटर सेटअप में हमने यहाँ पे जिस प्रिंटर के में हमने उसका साइज सेट किया हुआ है उसका नेम उठाना है। उसके बाद कौन सा साइज है, लीगल है, A4 है, या कस्टमाइज हमारा हमने रखा हुआ है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कुछ स्पेशल फील्ड भी लगा सकते हैं। जैसे हमने बिल के ऊपर उसका टाइम प्रिंट करना है, तो यहाँ से हमने उसका टाइम प्रिंट करने के लिए यहाँ से टाइम प्रिंट जो हमारा टैग है उसको यहाँ से माउस के साथ उठाना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है। और यहाँ से जैसे मैंने मान लो पेज नंबर लगाना है बिल के ऊपर, तो यहाँ से मैंने पेज नंबर ड्रैग करके यहाँ से बिल के नीचे लगा देना है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली जो मेरा बिल फॉर्मेट डिज़ाइन हो जाएगा। इसको मैं किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ। जो हमारे फील्ड हैं वो सारे फील्ड हमें यहाँ पे डेटाबेस फील्ड में DO के आगे सारे यहाँ पे टैग दिए हुए हैं, T कोड दिए हुए हैं, जिसमें हमने आपको बताया था जैसे T20 में रेट डाला हुआ है, ऐसे T21 में पर डाला हुआ है, T23 में डिस्काउंट डाला हुआ है। तो ये सारे T कोड हम हर सॉफ्टवेयर में देते हैं, जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो डेटाबेस फील्ड में। तो यहाँ से आपको सारे T कोड मिल जाएंगे। अगर आपने नया कोई T कोड इंसर्ट करना है तो यहाँ से आपने उसको ड्रैग करना है अपने डिटेल सेक्शन में। तो जो वहाँ पे उसकी जो भी हमने डिस्क्रिप्शन डाली होगी ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर से डाटा उठाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी बिल फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हो। जो आपका बिल फॉर्मेट डिज़ाइन है वो सिंपली डिज़ाइन हो जाएगा। ये सारे T कोड हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो इसके बाद जब आप अपना बिल फॉर्मेट डिज़ाइन कर लोगे तो उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर आप अभी अपने सॉफ्टवेयर से ये निकाल के देखोगे तो ये आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा। तो इसमें आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी चेंज आप करते हो इसमें, इसका स्टाइल, इसका साइज, इसका फॉर्मेट, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके थ्रू माई बिल फॉर्मेट के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो और डायरेक्टली इसको किसी भी रिपोर्ट को आप क्रिस्टल रिपोर्ट में ओपन करके क्रिस्टल रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल बिल फॉर्मेटिंग का सिंपल फार्मूला है। आप किसी का विद इन सेकंड जो बिल का फॉर्मेट है वो डिज़ाइन कर सकते हो, जो
हर यूज़र अपने अकॉर्डिंग चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी का बिल फॉर्मेट बना के उसको दे सकते हो। तो इसके बाद आप किसी भी डिज़ाइन में लोगो वगैरह लगाना चाहते हो तो इस पे कोई भी लोगो वगैरह भी आप लगा सकते हो।